मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं आज अपने इस एपिसोड की श्रृंखला में एक नया एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस एपिसोड में मैं बताने का प्रयास करने वाला हूँ कि कुंडली में हम विवाह योग को कैसे देखें और किन ग्रहों की वजह से विवाह योग बनता है, उन ग्रहों की क्या स्थिति होती है, किस भाव में, किस राशि में, कहाँ पर उपस्थित होते हैं, जिस वजह से उनका विवाह योग कुंडली में बनता है। तो ये बहुत ही विचारणीय विषय है जो हर परिवार में ये चर्चा का विषय बना रहता है। जब किसी जातक या जातिका की आयु बढ़ने लगती है तो ऐसी परिस्थितियों में उनके माता पिता इस बारे में अत्यधिक विचार विमर्श करते हैं कि विवाह का योग बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्या वजह है। तो उस परिस्थिति को समझने के लिए हम कुंडली में ये देख लेते हैं कि कब विवाह का योग बन रहा है। तो हमें ये देख लेना चाहिए कि विवाह योग का समय आ गया है या निकल गया है या आने वाला है। तो वो जातक या जातिका की आयु के आधार पर हमें इस पर विचार विमर्श करना आवश्यक रहता है। मित्रों, मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगामी जितने भी एपिसोड्स हैं वो आपको निरंतर पहुँचते रहेंगे और मेरे एपिसोड्स को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि दूसरों को इस जानकारी का लाभ मिल सके। क्योंकि ये आजकल बहुत ही चर्चित विषय है, हर परिवार में ये इसकी चर्चा होती है। मैं अब मुख्य बिंदु पर आने का प्रयास करता हूँ कि कुंडली में विवाह का योग कैसे बनता है। आज हम बात करेंगे कि जो विवाह का भाव है, मात्र सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव से हमारे कौन कौन से योग बनते हैं विवाह के लिए, उन पर मैं आपके साथ ये चर्चा करूंगा। विवाह का जो भाव होता है वो ये सप्तम भाव होता है। विवाह का भाव जो है वो सप्तम भाव होता है और सप्तम भाव से ही विवाह का योग मुख्यतः बनता है। तो हमें जो है ना सप्तम भाव के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक है। और सप्तम भाव में जो ग्रह हैं, जो राशि है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि सप्तम भाव जब विवाह का भाव है तो सप्तम भाव में जो ग्रह है या जो राशि है उस पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है। सप्तम भाव में ये अंक लिखा हुआ है 9। 9 अंक का मतलब ये है कि नवीं राशि कौन सी है? धनु राशि। क्योंकि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये राशि का अंक है और ये इनके स्वामी हैं। ये राशि का अंक है और ये इसके स्वामी हैं। राशि के अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भाव का वही क्रम रहता है जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, कुंडली में वही क्रम रहता है। ऐसे ही राशियों का भी यही क्रम रहता है। तो हम जब सप्तम भाव की बात कर रहे हैं कि विवाह का योग यहाँ से बनता है, तो जब ये 9 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सप्तम भाव पर ये 9 का आधिपत्य है। यानी इसका जो स्वामी ग्रह होगा इस राशि का, वो इसका फल देने वाला होगा। तो 9 नंबर ही हम देखते हैं यहाँ पर, ये है 9 नंबर। 9 नंबर राशि यानी कि धनु राशि का स्वामी गुरु है। अर्थात ये हुआ कि यहाँ पर जब गुरु की दशा अंतर्दशा जब होगी, उस समय पर इस जातक का विवाह होगा। दूसरा बिंदु ये भी है कि सप्तम भाव से जिसका संबंध है कि इस भाव में गुरु के अलावा और भी जो भी ग्रह यहाँ पर उपस्थित होते हैं, उन ग्रहों की भी दशा अंतर्दशा में विवाह का योग बनता है।
और इसके बाद जो जिस बिंदु की बात करते हैं वो भी सप्तम भाव से ही संबंधित है। सप्तमेश यानी गुरु, ये गुरु बजाय सप्तम के किसी दूसरे भाव में उपस्थित है। जैसे मान लीजिए यहां पर है गुरु, यहां पर गुरु है, तो सप्तमेश के साथ भी अगर यहां पर कोई ग्रह है, उन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में भी विवाह का योग बनता है। तीसरा ये है, एक बिंदु ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सप्तमेश यानी कि गुरु, आप गुरु यहां पर उपस्थित है, गुरु की दृष्टि जिन ग्रहों पे पड़ेगी उन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में भी विवाह का योग बनता है। जैसे कि गुरु की दृष्टि होती है 5, 5वीं, 7वीं और 9वीं। मैं 5वीं को यहां देखता हूं, 5वीं को 2, 3, 4, 5 यानी कि यहां पर मान लीजिए चंद्रमा है, अपनी राशि में है अगर यहां पर, तो चंद्रमा की दशा और अंतर्दशा में, दशा और अंतर्दशा में विवाह का योग बनेगा। यानी कि चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा में इसका विवाह का योग बनने का पूर्ण योग रहेगा। 7वीं यहां पर, यानी कि मान लीजिए बुध है यहां पर, या कोई और ग्रह यहां पर उपस्थित है बुध की जगह, तो उस की भी महादशा और अंतर्दशा में इसका योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा। और 9, 7, 8, 9 यहां पर, यानी कि मंगल पर भी दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है गुरु की, तो अगर यहां पर मंगल उपस्थित है तो, और कोई और भी ग्रह है तो यहां पर उस ग्रह पर भी दृष्टि होगी, तो उस ग्रह की दशा और अंतर्दशा में विवाह होने का योग बनेगा। मान लीजिए मंगल है यहां पर, तो मंगल की महादशा और अंतर्दशा में विवाह का योग बनेगा। एक और बिंदु है, सप्तमेश में नवमेश की अंतर्दशा अगर आ जाए, मान लीजिए कि ये सप्तमेश यहां है, गुरु में नवमेश की, ये नवम भाव है, नवमेश कौन हुआ? शनि, यानी कुंभ, 11 नंबर कुंभ का स्वामी शनि, इसमें शनि की अंतर्दशा आ जाए इनकी महादशा में, तो ऐसे में भी विवाह का योग बनता है। ये मैंने आज सप्तम भाव और सप्तमेश से जुड़ी हुई कुछ कॉम्बिनेशंस बताए आपको, तो ये शादी का योग पूरा बनाते हैं। तो इसलिए जो है आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि कुंडली में कौन सी ग्रह की दशा और अंतर्दशा से विवाह योग बनता है। इसको आप देख लेंगे, याद रखेंगे, और जब भी कभी आवश्यकता होती है तो आप हमारे इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। हमारे इस वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं हमारे, उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।